हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम चल रहा था। आज का जो वीडियो है, टुडेज साइंस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 6। आज का वीडियो क्लास 6 के लिए है। इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में आप लोगों को लास्ट वीडियो में डायग्राम बना के बताया था। ठीक है, क्लोज सर्किट के बारे में बताया था। आज का जो डायग्राम बनेगा वो सेल के साथ ही बनेगा। ओपन सर्किट का डायग्राम बना के बताएंगे, थ्योरी भी बताएंगे। आगे का जो टॉपिक रहेगा वो स्विच रहेगा, इलेक्ट्रिक स्विच, टॉर्च बल्ब, इनका डायग्राम बना करके थ्योरी के साथ आप लोगों को राहुल सर समझाएंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट्स ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम। यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे से किसी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो थ्योरी आपको लिखवाई जा रही है वो 8th 9th स्टैंडर्ड की लिखवाई जा रही है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, घर पे रह करके, सुरक्षित रह करके इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा ज्यादा लर्न करें। ठीक है, और जब भी टेस्ट होता है तो उसकी तैयारी अच्छे से करें, अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोग गॉट इट करें। ठीक है, लेट्स कम ऑन द टॉपिक। ठीक है, टॉपिक की तरफ चलते हैं डायग्राम के साथ, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, लेट्स कम ऑन द टॉपिक, इलेक्ट्रिक स्विच। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्विच के टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रिक स्विच का टॉपिक। ठीक है, ये डायग्राम आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता चुके थे राहुल सर, और इसके नीचे लिखवाया था दिस इज कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। ये कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट है, और ब्रैकेट में लिखवाया था, और क्लोज्ड सर्किट, इसे क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट भी बोला जाता है। हैविंग, ठीक है, नो गैप इन इट, इसके अंदर किसी भी तरीके का गैप नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट, इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, एंड हैंस बल्ब और लाइट सब, जो कि बल्ब है वो ग्लो करता है। और ये डायग्राम आप लोगों को लास्ट वीडियो में बना करके बताया था कि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, ये सेल हो गया, नीचे की तरफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। ठीक है, और ऊपर की तरफ से वायर निकाला हुआ है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। हमेशा ध्यान रखना, सेल में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही फ्लो होती है। कहां से कहां तक होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होती है। बल्ब कलेक्ट करती है तो बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे की तरफ जो डायग्राम बना के बताएंगे आज की वीडियो में, वो आपको, ठीक है, ड्रॉ करना है पेंसिल की हेल्प से। ठीक है, स्केल की हेल्प से ड्रॉ करना है। सिस्टमेटिक डायग्राम आप लोगों को बनाना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और एक बार और कहना चाहूंगा सभी बच्चों से जो क्लास 6 के हैं, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और 5th क्लास के स्टूडेंट जो 5th क्लास के स्टूडेंट जो कि 6th क्लास में आए, तो आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोगों को ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। मतलब आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने 5th में ईबीएस पढ़ी है, उसका ही डेवलप्ड फॉर्म पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करने की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बी की तरफ चलते हैं। तो वही आपको सेल बनाना है। ठीक है, सेल बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसी तरीके से वो सेल को ड्रॉ करना है। ठीक है, आपको इस तरीके से सेल बनाना है। ठीक है, यहां से यहां तक आप सेल बना दोगे। ठीक है, इस तरीके से सेल का डायग्राम बनाना है। ठीक है, स्केल की हेल्प से बनाना है, स्ट्रेट लाइन बनाना है। ठीक है, नीचे की तरफ से थोड़ा शेप दे देनी है इस तरीके से, बिल्कुल सेम जो फिगर ए में बनाया है, डायग्राम ए में जो आपने बनाया है ना, बिल्कुल सेम उसी की तरह ही बनाना, उसी की कॉपी करनी है। बट डिफरेंस इतना सा है, ये ओपन सर्किट का होगा, वो क्लोज सर्किट का था, ठीक है, वो क्लोज सर्किट का था। ठीक है, डेट इज क्लियर, बहुत अच्छी बात। ठीक है, ऊपर से इसको राउंड कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा इसको राउंड कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, और आप लोगों को मुझे बहुत जानकर खुशी हो रही है। ठीक है, आई एम ग्लेड टू नो दैट अबाउट यू आर स्टडी। ठीक है, ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट, क्लास 6 के स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, बट आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। कंपैरिजन टू, अगर आप कंपैरिजन करें 7th क्लास और 8th क्लास से, अगर आप उसी बिल्डिंग में पढ़ते हैं उन्हीं बच्चों के साथ, तो आपको यदि उनके लेवल में आना है, अपना स्टैंडर्ड बनाना है, तो स्टैंडर्ड बनाना इतना पॉसिबल नहीं है। वो तभी पॉसिबल है जब आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन, बोलते हैं कि प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बना देती है। ठीक है, तो आपके पास अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, अ लॉट ऑफ टाइम हैव यू गॉट। ठीक है, फ्रॉम
राजस्थान गवर्नमेंट में अब की बात, ठीक है, इस टाइम जो कोरोना की वजह से चल रहा है तो बहुत टाइम है आप लोगों के पास, तो आप साइंस के मास्टरमाइंड बन सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको मास्टरमाइंड बनाने में हेल्प करूंगा, बट आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी ना, प्रैक्टिस और रिजल्ट आउटपुट देना होगा, ठीक है। इनपुट लोगे, आउटपुट भी तो देना होगा साथ के साथ, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये सेल का डायग्राम हो गया। बीच में आप देखिएगा इस तरीके से, ये हो गया आपके, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल हो गया सेल का। तो आपको क्या करना है, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ एक वायर टच कर दीजिए। इधर पहले मैं एक बल्ब बना देता हूँ, ठीक है, पहले एक बल्ब बना देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से देख लीजिए, बल्ब बनाया, बिल्कुल सिस्टमेटिक। और आपको हर डायग्राम 3 से 4 बार बनाना है, ध्यान रखना। 6th क्लास की स्टूडेंट बॉयज और गर्ल्स, ध्यान देना, आपको डायग्राम, हर डायग्राम, एवरी डायग्राम शुड बी ड्रॉन बाय यू। आई थिंक 3 to 4 times, 5 times तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब तक आप उसमें प्रैक्टिस नहीं कर लेते, मतलब जब आपको बिल्कुल आ नहीं जाता वो डायग्राम, ठीक है। इस तरीके से बल्ब ड्रॉ कर दिया। बीच में मैं लगा रहा हूँ फिलामेंट, ये मैंने फिलामेंट अटैच कर दिया, ठीक है। एक वायर तो मैंने यहां से ये अटैच कर दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये वायर अटैच कर दिया, ठीक है, ये कर दिया वायर अटैच, ठीक है, क्लियर है। तो ये मैंने वायर अटैच कर दिया, क्लियर है, दिख रहा है आपको क्लियर वायर। इस तरीके से बैंड देते हुए मैंने वायर को मिला दिया, ठीक है, कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। ये हो गया आपके प्लस वाला, इसको बोलेंगे प्लस, क्या बोलेंगे, प्लस बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये एक वायर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्लियर है, आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल हो गया बल्ब का। इसमें पहले वाले डायग्राम में बल्ब आपको ग्लोज दिख रहा है, बट यहाँ पर आपको बल्ब, ये बल्ब तो है पर बल्ब डज नॉट ग्लो, BULB, बल्ब डज नॉट, इधर लिख देता हूं मैं, क्लियर हो जाएगा आपके, डज नॉट ग्लो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये ओपन सर्किट है, क्या है ये, ओपन सर्किट। और यहाँ पर मैंने लिख दिया वायर, ये क्या है, वायर। अब एक वायर यहाँ से अनटच निकालोगे, आप टच नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने अनटच फॉर्म में रख दिया, ठीक है, अनटच फॉर्म में रख दिया। और नीचे की तरफ आ जाइए, नीचे की तरफ यहाँ से हम टच कर देते, ठीक है, ये नीचे की तरफ, ये वायर मैंने यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, क्लियर है। ये वायर मैंने यहाँ से निकाल दिया, बहुत अच्छी बात, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर टच नहीं किया, और ये वायर यहाँ से अनटच रहते हुए बल्ब को टच नहीं किया, मतलब मेरे को टोटली जो बनाना है, फाइनली मुझे ओपन सर्किट बनाना है, गॉट इट। क्या बनाना है हमें, ओपन सर्किट। ये वायर हो गया, ये बल्ब डज नॉट ग्लो लिख दिया सर ने, ठीक है। ये सेल हो गया बल्ब, ठीक है। और लिखना चाहो तो बल्ब डज नॉट लाइट अप लिख सकते हो, डज नॉट लाइट अप, ठीक है। ये आपके वायर हो गया। और इलेक्ट्रिसिटी हमेशा कहां से कहां फ्लो होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ध्यान देना, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो होती है। फिर आपको क्या करना है, बीच में इस तरीके से कलर कर देना, जैसे कि पहले वाला ई वाला डायग्राम था, ठीक है। इस तरीके से लाइट अप पेंसिल करनी है, ठीक है, हल्की हल्की पेंसिल से इसे कर देना है, कलर कर देना, ठीक है। हल्की हल्की पेंसिल से आप इसे कलर कर सकते हैं, ठीक है, डेट इज क्लियर, बहुत अच्छी बात, ठीक है। हल्की हल्की पेंसिल से इसे कलर कर सकते हैं, बिल्कुल लाइट पेंसिल होनी चाहिए। कॉपी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए कॉपी, ऐसा नहीं है कि कलर ही भर दिया इसमें, ठीक है। बिल्कुल लाइट पेंसिल का यूज करना है, जैसा कि राहुल सर आपको वीडियो में यूज करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है आप कर सकते हैं क्लियर मुझसे, ठीक है, कभी भी किसी भी वक्त मैं मना नहीं करता, ठीक है। आप कभी भी कॉल करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। डाउट होने पर ही कॉल करें, कोई क्वेश्चन हो तो ही कॉल करें, ठीक है, अननेसेसरी कॉलिंग ना करें, ठीक है। कोई आपको डाउट है कभी भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है, ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मना नहीं है आपको कभी भी, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है, बिना प्रैक्टिस के आप पॉसिबल ही नहीं है वो, ठीक है। मैंने ये कलर कर दिया, ठीक है, डेट इज क्लियर, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। देख लीजिए, आपको पहले वाले डायग्राम में भी मैंने लाइनिंग बनाना रह गया था, तो मैं आप लाइनिंग बना देता हूँ। इस तरीके से ये लाइनिंग बना दी राहुल सर ने, ठीक है। इस तरीके से ये लाइनिंग बना दीजिए सेल के अंदर, ठीक है। इस तरीके से ये लाइनिंग बना दीजिए, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पर लाइनिंग बना देता हूँ इस वाले डायग्राम में, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है आपको, बहुत अच्छी बात, ठीक है। इस तरीके से आपको लाइनिंग कर देनी, ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात। ये हो गया सेल का डायग्राम, क्लियर है। ये 2 डायग्राम है, इसके नीचे लिखिएगा आप बी, इसके नीचे लिखिएगा बी, और बी में क्या लिखोगे आप, दिस इज एन, बी में क्या लिखोगे लिखिए आप, मैं बोलता जा रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। दिस इज एन लिखिएगा, दिस इज एन, ठीक है, कौन सा है ये, ओपन सर्किट, दिस इज एन ओपन सर्किट, क्लियर है, दिस इज एन ओपन सर्किट, ठीक है। ब्रैकेट लगाइएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ गैप इन इट, क्योंकि इसके अंदर गैप है, बिकॉज,
ठीक है, उसके अंदर नहीं था। ये वाला डायग्राम के अंदर मैंने लिखवाया था क्लोज सर्किट हैविंग नो गैप इन इट, इसके अंदर बिकॉज, ठीक है, ये गैप रखता है तो बिकॉज ऑफ गैप, ठीक है, बिकॉज ऑफ गैप, GAP गैप इन इट, इसके अंदर गैप है इसलिए, ठीक है, क्लियर है। ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप लगा दीजिए। अभी और लिखिए आगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आगे लिखिए इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो, कंटिन्यू कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है, थ्रू इट, THROUGH, थ्रू इट, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हुई। एंड, ठीक है, hence HENCE, and hence the bulb, BULB, the bulb, ठीक है, does not light up, ठीक है, light, LIGHT, light up, UP, ठीक है, does not light up, full stop, क्लियर है। तो एक बार रिपीट कर देता हूं, राहुल सर ने क्या लिखवाया, बी वाले जो डायग्राम बनाया सेल के उसके नीचे लिखवाया है दिस इज एन ओपन सर्किट, ब्रैकेट में लिखवाया आप लोगों को, ठीक है, बिकॉज ऑफ गैप इन इट, इसके अंदर गैप होता है। इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो थ्रू इट एंड हेंस द बल्ब डज नॉट लाइट अप, बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो यहां तक आपके डायग्राम कंप्लीट होते हैं। इसके आगे लिखिएगा, आपको थ्योरी लिखवा रहे हैं, अभी थोड़ी बहुत थ्योरी और रह गई है तो आगे लिखिएगा, ठीक है, कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। अगले पेज पर चलते हैं। इसके बाद जो थ्योरी है वो आगे नीचे स्टार लगा करके लिखिएगा, नीचे स्टार लगा दीजिएगा और आगे कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है, स्टार लगा करके आगे कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है, लिखिएगा आप। किसके बाद लिखनी है आपको, सेल के बाद। अभी इलेक्ट्रिक सेल का टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है, ये इनके बनाने के बाद स्टार लगा दीजिएगा, स्टार के बाद आप लिखिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा आप, ठीक है। द इलेक्ट्रिक लिखिएगा, द कंटिन्यू कीजिएगा, द इलेक्ट्रिक सर्किट, द इलेक्ट्रिक सर्किट, CIRCUIT, द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इन विच, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसके अंदर क्या होते हैं, गैप नहीं होता है। इन विच देयर, THERE, देयर इज नो गैप, उसके अंदर गैप नहीं होता है, देयर इज नो गैप, ठीक है। इन द कनेक्शन, दैट इज क्लियर, इन द कनेक्शन, CONNECTION, इन द कनेक्शन बिटवीन, BETWEEN, तो राहुल सर ने लिखवाया इन द इलेक्ट्रिक, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक सर्किट, CIRCUIT, इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच देयर, THERE, देयर इज नो गैप, GAP, इन द कनेक्शन बिटवीन, किसके बीच में होता है, सेल के टर्मिनल के बीच में, ठीक है, बिटवीन, आगे लिखिएगा द टर्मिनल, TERMINAL, ठीक है, S, टर्मिनल्स, ठीक है, किसके टर्मिनल्स हैं ये, ठीक है, सेल के, ऑफ द सेल, कितने टर्मिनल होते हैं सेल के, 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, कॉमा लगा करके लिखे वायर्स, ठीक है, वायर्स, एंड क्या होता है, बल्ब, ठीक है, बल्ब एक्सेट्रा, ठीक है, क्लियर है, एक्सेट्रा। तो टर्मिनल होते हैं सेल के, वायर्स होते हैं, बल्ब होते हैं, ठीक है। आगे लिखिएगा, इसे क्या बोला जाता है, डेट इज कॉल्ड, आगे लिखिएगा कॉमा लगा करके, डेट इज कॉल्ड, इसे क्या बोला जाता है, सोचिए सोचिए सभी बच्चे सोचिए, क्या बोल सकते हैं, ठीक है, बताइए। अ कंप्लीट सर्किट, क्या बोलते हैं, अ कंप्लीट, COMPLETE, क्या लिखवाया राहुल सर ने, वायर्स, बल्ब एक्सेट्रा, डेट इज कॉल्ड ए कंप्लीट सर्किट, ठीक है, या क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट के 2 नाम हो गए, कौन कौन से हो गए, नया नाम आ गया आप लोगों को जो आज तक नहीं पता था, ठीक है, और क्लोज्ड, तो क्लोज्ड सर्किट को कंप्लीट सर्किट भी बोला जाता है, डेट इज क्लियर, क्लोज्ड सर्किट को कंप्लीट सर्किट भी बोला जाता है, क्लियर है, ठीक है। आगे देखिएगा, जो बल्ब होता है लाइट अप व्हेन द सर्किट, लिखिएगा, जो बल्ब होता है वो लाइट अप करता है, यानी कि जो जलता है वो, ठीक है, जब सर्किट क्या हो, कंप्लीट हो, ठीक है, और इनकम्प्लीट सर्किट में वो ग्लो ही नहीं करेगा, ठीक है। अब बल्ब लिखिएगा, अ बल्ब, BULB, अ बल्ब, ठीक है, लाइट्स अप, LIGHTS, लाइट्स अप, कब लाइट्स करेगा वो, व्हेन द सर्किट, लिखिएगा व्हेन द सर्किट, ठीक है, CIRCUIT, व्हेन द सर्किट इज, क्या होगा वो, कंप्लीट होगा, COMPLET, कंप्लीट होगा, या बोल सकते हैं और क्लोज्ड होगा, ठीक है, कंप्लीट होगा या क्लोज होगा, ठीक है, फुल स्टॉप। इलेक्ट्रिसिटी उस कंप्लीट सर्किट से फ्लो हो जाएगी, थस THUS, जो हिंदी में बोल रहा हूं ना
उसे ही मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और वीडियो में जो भी थ्योरी आप लोगों को राहुल सर लिखवा रहे हैं, क्लास 6 के सभी बच्चे, उस थ्योरी को उस चैप्टर में एक एक वर्ड लिखना है, आपको एक एक वर्ड लिखना है। ये आप माइंड से निकाल देना कि राहुल सर खुद ही थ्योरी लिख रहे हैं, खुद ही पढ़ रहे हैं, ऐसा माइंड से निकाल देना। ये थ्योरी मैं आप लोगों की आफ्टर द ओपनिंग लॉकडाउन आई विल चेक योर कॉपी टर्न बाय 10 एंड डे बाय डे एंड रोल नंबर बाय रोल नंबर, ठीक है। मैं चेक करूंगा, एक एक थ्योरी, एक एक वर्ड चेक करूंगा। ये थ्योरी आप लोगों को लिखनी है, क्योंकि इसी में से ही मैं आप लोगों के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाऊंगा। फ्लोज थ्रू, THROUGH, फ्लोज थ्रू अ कंप्लीट, लिखिएगा अ कंप्लीट, COMPLET, अ कंप्लीट सर्किट, ठीक है। इसे ही क्या बोलेंगे, कंप्लीट सर्किट बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो थस राहुल सर ने लिखवाया, थस इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू अ कंप्लीट सर्किट, इस कंप्लीट सर्किट से फ्लो होती है, ठीक है। नीचे डालिए नोट, NOT, नोट डाल करके लिखिएगा, नोट डाल करके स्टार्ट कीजिएगा इन, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक, आगे लिखिएगा। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं आप लोगों को, आप कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। यहां पर लिखवाना चाह रहे हैं राहुल सर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है मैं यहां पर लिखवाना चाह रहा हूं, ठीक है, देख लीजिएगा। यहां पर राहुल सर लिखवाना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो होने का जो डायरेक्शन है, किस तरीके से, किस दिशा में वो, किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, वो क्या होगा, वो पॉजिटिव टर्मिनल, जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से निकलेगी और कहां तक जाएगी, सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगी, ठीक है। डेट इज क्लियर। तो आगे लिखिएगा इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, द डायरेक्शन, कॉमा लगा के लिखें, द डायरेक्शन, DIRECTION, द डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ, ठीक है, आगे लिखिएगा फ्लो, FLOW, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्लियर है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ब्रैकेट में लिखिएगा और, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इसका दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, CURRENT। तो क्या लिखवाया राहुल सर ने, यहां लिखवाया आप लोगों को इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ, देख लीजिएगा, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, FLOW, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इज टेकन, जो कि ली जाती है, इज टेकन, TAKEN, इज टेकन, ठीक है, टू बी, TOBE वाला, टू बी फ्रॉम, कहां से लोगे भैया, कहां से निकलती है, सबसे पहले तो कहां से निकलती है, फ्रॉम द बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्रॉम द पॉजिटिव, ठीक है। और 6 क्लास के बच्चे थ्योरी को लिख लिख कर याद करें, नहीं तो आपको थ्योरी याद करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। मैं बता रहा हूं, अभी लॉकडाउन चल रहा है और आप लोगों के पास बहुत टाइम है, तो इसको थ्योरी को लिख लिख कर लर्न करें, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आफ्टर ओपनिंग द लॉकडाउन, ठीक है। इसलिए थ्योरी को लिख लिख कर ही याद करें, मैं लिख लिख कर ही आपको याद करवाऊंगा और कॉपी भी चेक करूंगा कि आपने इतनी छुट्टियों में घर पर रह करके क्या क्या लिख लिख कर साइंस में याद किया है, मैं चेक करूंगा। फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी टू द, कहां जाएगी, टू द नेगेटिव, NEGATIV, नेगेटिव टर्मिनल, टू द नेगेटिव टर्मिनल, TERMINAL, टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है, ऑफ द सेल। यहां तक ये थ्योरी कंप्लीट होती है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसके अंदर अगर गैप है तो कनेक्शन बिटवीन, जो टर्मिनल्स के बीच में गैप होता है वो ओपन सर्किट होता है, ठीक है। आगे लिखिएगा, अब आपको ओपन सर्किट के बारे में लिखवाने जा रहे हैं राहुल सर, ठीक है। द इलेक्ट्रिक, एरो लगा दीजिएगा इस तरीके से, जब मैंने एरो लगाया आप भी एरो लगा दीजिएगा, ठीक है। द इलेक्ट्रिक सर्किट लिखिएगा, द इलेक्ट्रिक, कंटिन्यू कीजिएगा, द इलेक्ट्रिक सर्किट, CIRCUIT। ये मैंने जो ऊपर लिखवाया था वो आपको मैंने क्लोज सर्किट के बारे में यहां से लिखवाया था, किसके बारे में, क्लोज सर्किट के बारे में था, देख लीजिएगा। ये जो था क्लोज सर्किट के बारे में लिखवाया था राहुल सर ने। अब ओपन सर्किट की बात कर रहे हैं राहुल सर, द इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच, ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें कि, इन विच अगर गैप हो, इन विच, ठीक है, देयर इज गैप, THERE, देयर इज अ गैप, जिसके अंदर गैप हो, देयर इज अ गैप, ठीक है, किसमें, इन द कनेक्शन, ठीक है, इन द कनेक्शन, CONNECTION, इन द कनेक्शंस, ठीक है, इन द कनेक्शन, किसके बीच में, बिटवीन
इन द कनेक्शन बिटवीन, ठीक है, द टर्मिनल्स, बिटवीन द टर्मिनल्स, TERMINALS, बिटवीन द टर्मिनल्स, ठीक है, ऑफ सेल, ठीक है, बिटवीन द, क्या लिखवाया राहुल सर ने, देख लीजिए, देयर इज अ गैप इन द कनेक्शंस बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल, CELL, कॉमा लिखे, वायर, WIRES, वायर्स, ठीक है, एंड आगे लिखिए द बल्ब, एंड द बल्ब, ठीक है, BULB, तो बल्ब, ठीक है, वायरिंग के बीच में कनेक्शन होता है, एक्सेट्रा, ETC, ठीक है, आगे लिखिएगा एक्सेट्रा, ठीक है। तो यानी कि जो बल्ब होता है, ठीक है, वायर होता है, सेल के बीच में कनेक्शन होता है, ठीक है, आगे लिखिएगा एक्सेट्रा, ठीक है। डेट इज कॉल्ड, इसे क्या बोलेंगे आप समझ गए होंगे, डेट इज कॉल्ड, ठीक है, डेट इज कॉल्ड CALLED, डेट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, एन ओपन, OPEN, एन ओपन सर्किट, CIRCUIT, एन ओपन सर्किट बोला जाएगा। और इसका दूसरा नाम भी है, सुन लीजिए आज, इनकम्प्लीट, क्लोज को बोलते हैं कंप्लीट, ही होता है इनकम्प्लीट, COMPLET, इनकम्प्लीट सर्किट, क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट, CIRCUIT, इनकम्प्लीट सर्किट भी इसे बोला जाता है। इलेक्ट्रिसिटी ओपन सर्किट से फ्लो नहीं होती है, आगे लिखिएगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आगे लिखिएगा इलेक्ट्रिसिटी। आज का ये टॉपिक सेल वाला आपका फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, स्विच की तरफ। इलेक्ट्रिक स्विच आपको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, तो अलर्ट रहिएगा, ठीक है, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, ठीक है, और साइंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो थ्रू, THROUGH, थ्रू एन, ठीक है, ओपन, ठीक है, एन ओपन सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है ओपन सर्किट से, CIRCUIT, बिकॉज, क्या कारण है कि इलेक्ट्रिसिटी ओपन सर्किट से फ्लो नहीं होती है, बिकॉज, इसका रीजन है, सुन लीजिए और लिख लीजिए, क्योंकि इनके रास्ते में गैप होता है, बिकॉज देयर इज अ गैप, बिकॉज देयर इज अ गैप, GAP, क्या लिखवाया राहुल ने, सुन लीजिए, द इलेक्ट्रिक, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, द इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच देयर इज ए गैप इन द कनेक्शंस, ठीक है, बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल, वायर्स एंड द बल्ब एक्सेट्रा, डेट इज कॉल्ड एन ओपन सर्किट और इनकम्प्लीट सर्किट, फुल स्टॉप। इसके बाद लिखवाया राहुल सर ने, इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट, क्या लिखवाया, इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो, ठीक है, फ्लो नहीं होती है थ्रू एन ओपन सर्किट, क्या कारण है, क्यों नहीं होती, बिकॉज देयर इज अ गैप, ठीक है, इन इट्स पाथ, इसके रास्ते में, ठीक है, इन इट्स पाथ, ठीक है, इन इट्स पाथ, PATH, इसके रास्ते में गैप होता है, ठीक है। यहां तक की थ्योरी कंप्लीट होती है, ठीक है, यहां तक की थ्योरी कंप्लीट होती है आपके। अब चलते हैं, ठीक है, तो आपके क्या क्या कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। अब स्विच की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके आता है इलेक्ट्रिक स्विच, ठीक है, क्या आता है, इलेक्ट्रिक स्विच। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये पाथ के बाद 2 लाइन का गैप दे दीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा इलेक्ट्रिक स्विच। सुन लीजिएगा राहुल सर क्या बताना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिक स्विच जो कि इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, ऑफ और ऑन करने के काम में आता है। इलेक्ट्रिक स्विच, हेडिंग डाल दी ELECTRICSWITCH। इलेक्ट्रिक जो स्विच होता है, यदि हम क्या चाहते हैं, यदि हम टर्न ऑफ और टर्न ऑन करना चाहते हैं किसी भी बल्ब को आप जलाना चाहते हो, ऑन करना चाहते हो, ऑफ करना चाहते हो, या कोई भी एनी अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, कोई भी अदर से जो अप्लायंसेज है उनको आप ऑफ करना चाहते हो, इजीली ऑन करना चाहते हो, तो क्या करेंगे, वी शुड कनेक्ट, हम कनेक्ट करते हैं एक स्विच को इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। उस इलेक्ट्रिक स्विच सर्किट में हम उस स्विच को कनेक्ट कर देते हैं। जो क्या होता है, स्विच क्या होता है, एक सिंपल डिवाइस होता है, एक सिंपल डिवाइस होता है जिसका यूज सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए किया जाता है। सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक स्विच इज अ सिंपल डिवाइस, एक सिंपल डिवाइस होता है, ठीक है, जिसका यूज कैसे करेंगे, विच इज यूज्ड टू ओपन और क्लोज, ओपन या क्लोज करने के लिए सर्किट को। तो आप लिखिएगा इफ, आगे लिखिएगा, जो अभी बोला था मैंने उसी को ही जो हिंदी में बोला उसे समझाया है, जो इंग्लिश में लिखवा रहा हूं। इफ वी वॉन्ट, वी वॉन्ट, ठीक है, टू टर्न ऑफ, TURN, टर्न ऑफ, ठीक है, टर्न ऑफ, और टर्न ऑन, TURN, टर्न ऑन, ठीक है। यदि हम टर्न ऑफ और टर्न ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, आ बल्ब, ठीक है, आ बल्ब, VULB, एक बल्ब को टर्न ऑफ और टर्न ऑन करना चाहते हैं, या और एनी अदर, ठीक है, आगे लिखिएगा, एनी अदर इलेक्ट्रिकल
कोई भी अप्लायंसेज हो सकता है, APPLIANCES, कोई भी एनी अदर अप्लायंसेज हो सकता है। इजीली, EAISLY, इजीली करना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगा करके लिखें वी शुड, SHOULD, वी शुड, ठीक है, कनेक्ट, CONNECT, हमें कनेक्ट करना होगा। मैंने लिखवाया है इफ वी वांट टू टर्न ऑफ, इफ वी वांट टू टर्न ऑफ और टर्न ऑन आ बल्ब और एनी अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, एनी अदर अप्लायंसेज, तो हमें क्या करना होगा, वी शुड कनेक्ट, आगे लिखवाया वी शुड कनेक्ट, हमें कनेक्ट करना होगा ए स्विच, SWITCH, ए स्विच किस में कनेक्ट होगा, इन द, ठीक है, इन द किसमें, इलेक्ट्रिक, इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट होगा। फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। नेक्स्ट लाइन में डेफिनेशन लिख लीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन लिख लीजिएगा, द स्विच, ठीक है, द स्विच, SWITCH, क्या लिखवाया, द स्विच इज a simple, the switch is a simple device, DEVICE, क्या लिखवाया, the switch is a simple device, ठीक है, which is WHICH, which is used, जो कि used होती है, which is used to open, which is used to open, ठीक है, or close, ठीक है, or close, ठीक है, क्या लिखवाया, the switch is a simple, देख लीजिए, द स्विच इज अ सिंपल डिवाइस विच इज यूज्ड टू ओपन और क्लोज, ठीक है, क्या ओपन और क्लोज करने के लिए, आ सर्किट, ठीक है, ओपन को अंडरलाइन कर दीजिए और क्लोज को भी अंडरलाइन कर दीजिए, आ सर्किट, CIRCUIT, ठीक है, सर्किट, ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिए और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। आगे की जो थ्योरी है, आगे का जो समझाने का है वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा थ्योरी के साथ, ठीक है, डायग्राम के साथ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आएंगे राहुल सर आप लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।